हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन, और मेरे जैसे बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बचे हैं सिर्फ 2 महीने। इन 2 महीने में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम सिलेक्शन को ले सकें, इस स्ट्रेटजी पर आज ये वीडियो होने वाला है। तो 2 महीने में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें माइंड में बहुत अच्छे से फिट कर लेना है और जिनके थ्रू ही हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो रहने वाला है कि अब हमें अपना जो कंटेंट है और जो हमारी सामग्री है जिससे हम अभी तक पढ़ते आए हैं उसे हमें अब नहीं बदलना है। जो भी हमारे पास बुक है या नोट्स है, ये कुछ भी हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं, कोचिंग ली है, कुछ भी किया है, उसे अब हमें चेंज नहीं करना है और उसी को बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो उस सामग्री को हमें बदलना नहीं है। कहीं भी किसी से भी सुनकर कि ये बेस्ट है, ये इसी से सिलेक्शन होगा, हमें उस बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ हमारी बुक, हमारे नोट्स, जो भी हम इतने टाइम तक पढ़ते आए हैं उसी पर हमें भरोसा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट रहने वाला है वो है कि सीमित कंटेंट पढ़ना है, ज़्यादा हमें डीप में नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम एक ही सब्जेक्ट की 5 बुक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि हम एक ही सब्जेक्ट की एक ही बुक को 5 बार पढ़ें। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमारे यही फोकस होना चाहिए कि हम एक ही बुक को 5 से 6 बार पढ़ दें, उसका अच्छे से रिवीजन कर लें। ना कि हमें 5 बुक्स हमें एक सब्जेक्ट की रखनी है। हमें क्या करना है, एक ही बुक को बार बार रिपीट करके पढ़ना है। तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमें चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिलेबस अगर अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल 2 महीने बचे हैं और अब हमारा जो टाइम है वो रिवीजन का भी होने वाला है। तो जिसका भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें जल्द से जल्द उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करके और 1 महीने में रिविज़न कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है, हमें फर्स्ट पेपर जो कि हमारा जीके वाला जो पेपर है उसे बहुत मजबूत बनाना है। क्योंकि सेकंड पेपर जो हमारा सब्जेक्ट का होता है वो ऑलरेडी हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हमने 11th-12th में भी पढ़ा होता है और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होता है। ठीक है, बट जो फर्स्ट पेपर है, जैसे कि जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बिल्कुल न्यू होता है। तो इसी पर उनका जो फोकस है वो ज़्यादा होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं यही बता रही हूँ सभी को कि फ़र्स्ट पेपर पर ज़्यादा मजबूती हमारी होनी चाहिए। जैसा कि हमने अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा है कि फ़र्स्ट पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया था और बहुत हाई लेवल का पेपर था। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हमें आगे आने वाले पेपर्स के लिए हमारी तैयारी को फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग मजबूती देनी है। तो हमारा फोकस होना चाहिए फर्स्ट पेपर पर, क्योंकि 40% हमें फ़र्स्ट पेपर में लेकर आने हैं, तभी हमारा सेकंड पेपर चेक होगा। तो इसीलिए फ़र्स्ट पेपर को हमें ज़्यादा फोकस करना है और सेकंड पेपर पर भी करना है, बट सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमारा फ़र्स्ट पेपर पर होना चाहिए, क्योंकि सेकंड पेपर हम शुरू से पढ़ते आए हैं, तो उसकी नॉलेज हमें अच्छी है, तो उस पर हमारी कमांड भी होती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रिवीजन करते टाइम चीज़ों को लिख कर हमें लर्न करना है, ताकि हम उस चीज़ों को भूलें नहीं। सबसे मेन चीज़ें हैं जो हम लिखते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम रिवीजन करते हैं तो उनका शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखते रहें उन चीज़ों को, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कम भाषा में, कम लैंग्वेज में आप लोग उसे लिखते रहिए। टॉपिक वाइज लिखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते टाइम उसे लिखिए, ताकि वो आपका रिवीजन में भी हेल्प करेगा। जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो उसे आप उठाएंगे और पढ़ लेंगे। तो लिखते टाइम रिवीजन करिए, लिख कर रिवीजन करें, ताकि आपके माइंड में डायरेक्ट चीज़ें फिट हों। ठीक है, तो उससे क्या होगी, आप भूलेंगे नई चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, जो PYQ हैं और MCQs हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना हो सकता है उतना देखना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। और MCQ सॉल्व करने के लिए आप कोई भी चैनल या कोई भी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। मैंने खुद ने भी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर रखी है,
तो आप लोगों को भी मैं यही गाइड करूँगी कि आप लोग जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हम उससे हमारे जो डेली लाइफ है, जो हमारा डेली रूटीन है, तो उससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद होगा। और ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की आप अपने अनुसार एक ट्रिक बना लीजिए। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, जिससे भी आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, या आप उसको डेली लाइफ से जोड़ लीजिए, तो सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। तो ये ट्रिक मैं इसी तरीके से स्टडी करती हूँ, तो आप ये मेरी वाली ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जब भी पढ़ती हूँ तो उस चीज़ को मेरे जो डेली लाइफ है उससे रिलेट करती हूँ, तो उससे मुझे अच्छे से लर्न हो जाती है वो चीज़। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि अब बचे हैं सिर्फ 2 महीने। इन 2 महीने में हमें हमारा जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्टडी रिलेटेड ही यूज़ करें, और हमें हमारा जितना भी टाइम है वो सारा का सारा हमें अभी हमारी स्टडीज़ को ही देना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नियमित रूप से हमें पढ़ना है, बिल्कुल भी पढ़ाई में बीच में अब गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब एक ऐसा टाइम है कि अगर अभी इस समय गैप आ गया तो हमारी सब चीज़ें हमारी बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, हम बिल्कुल सब चीज़ें भूल जाएंगे। इसलिए अब हमारी पढ़ाई में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, हमें रेगुलर रहना है हमारी स्टडीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेली टारगेट सेट करना है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं सुबह, तो आप एक छोटी सी नोटबुक या कुछ भी बना लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें अपने डेली गोल्स लिखिए कि ये आज आपका एम है, इतना आपका टारगेट है आज का। जब तक आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर देते हैं तब तक आपको पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। तो पूरे दिन का आप टारगेट सेट करिए और फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, और जब तक वो टारगेट पूरा नहीं हो जाए तब तक आप लोगों को स्टडीज़ नहीं छोड़नी है उस दिन के लिए। तो इस तरीके से अगर आप डेली टारगेट सेट करेंगे तो आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, देखिए जब भी हम कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे एक ही एस्पिरेंट्स की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। हम हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, कोई हमें डरा देता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उससे हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। तो ये गलती अभी इस समय पे हमें नहीं करनी है। जो भी कोई भी हमें अगर कुछ बोलता है तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना है बिल्कुल, और हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को हमें कम नहीं होने देना है, क्योंकि अगर हम खुद पर भरोसा रख सकते हैं तभी हम किसी गोल या एम को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप पर भरोसा रखें कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो ये आपको सबसे ज़्यादा अपने लक्ष्य को अचीव करने में, अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो इसी के साथ ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स जो आप इन 2 महीनों में फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये टिप्स पसंद आती है तो आप लोग भी अपनी स्टडी रूटीन में इन्हें शामिल करिए और सिलेक्शन की ओर अपना कदम बढ़ाइए। इसी के साथ आज की मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।